नमस्कार सभी को। हम 1-2 मिनट इंतज़ार कर लेते हैं। वक्त से 2 मिनट पहले मैंने स्टार्ट कर दिया है जी। तो आज हम बात करने वाले हैं मोटापा के बारे में, ओबेसिटी के बारे में। क्या होती है ओबेसिटी? तब तक आप अपना सवाल मुझे छोड़ सकते हैं। जी जी जी, ताकि मैं इमीडिएटली आपके सवाल ले पाऊँ, सारे सवाल, और आपको साथ ही साथ उसके जवाब भी दे पाऊँ। जी। और एक ख़ास बात मैं आप लोगों को पहले से बता देना चाहता हूँ कि कोविड-19 इसके भी चांसेस, ओबीज़ लोगों में कोरोना वायरस के भी चांस बढ़ जाते हैं। कोरोना वायरस होने के चांसेस ओबेसिटी वाले लोगों में भी ज़्यादा मिलते हैं। तो ये एक जो फैक्ट है ये आपसे शेयर मैं करना चाह रहा था कि जी हाँ, हर बीमारी की तरह जैसे हार्ट अटैक, डायबिटीज़, हर चीज़ इसको परेशान करता है, इसी तरह कोविड-19 में भी यहाँ मुश्किल आती है और हमें इस पे सावधान रहना ज़रूरी है। हमें वाकई सावधान रहना पड़ता है जी। तो आप सवाल शुरू कर सकते हैं मुझे बिल्कुल, ताकि मैं पूरी तैयारी से उनका आपके साथ शेयर कर पाऊँ। आपको लाइव ही सेशन के दौरान पूरे सवालों का आपके जवाब दे पाऊँ। तो अभी 2-3 लोग ही जुड़े हैं, तो इंतज़ार कर लेते हैं। भाई सब लोग जुड़ जाएं। तो आज का विषय बड़ा महत्वपूर्ण है, तो मैं नहीं चाहता कि कोई भी इससे रह जाए मेरा भाई। जी। तो जी 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 जी। तो ऐसा है कि मेरा ख्याल वक्त हमारा हो गया है, तो हम अभी भी 1 आधा मिनट है, तो ठीक है, इंतज़ार के साथ साथ हम अपना सेशन शुरुआत कर लेते हैं। देखिए, जहाँ तक मोटापे की बात है, तो भारत में हर 5 में से 3 लोग अपने आइडियल वेट से अधिक वज़न है उनका। तो जितना हमें वज़न चाहिए, आइडियल वेट जितना होना चाहिए अकॉर्डिंग टू हाइट, उससे ज़्यादा है 5 में से 3 लोगों का। तो हर तीसरा व्यक्ति इसमें हमारा जी। तो 2-3 साथी अभी साथ साथ जुड़े हैं, तो मैं एक बार फिर से बता दूं कि भारत में और विश्व भर की हम बात न करें, सिर्फ भारत की कर लें तो भी, तो 3 लोग, 5 में से 3 इस वक्त मोटापे का शिकार हैं भारतवर्ष में। और अगर कुल बात करें तो 13.5 करोड़ लोग भारतवर्ष में मोटापे का शिकार हैं। तो मोटापा होता क्या है, सबसे पहले तो हम इसी को बात कर लेते हैं। हम इसको 3 कैटेगरीज़ में रखते हैं, एक ओवरवेट, एक ओबीज़, एक ओबेसिटी। तो जो बहुत ज़्यादा ओबीज़ हैं वो तो खैर हायर कैटेगरी में चला जाता है, मोर देन 100 या बहुत ज़्यादा ओवरवेट एज़ पर हाइट। तो इसका जो क्राइटेरिया है हमारे पास, उसमें कमर सबसे आसान, क्योंकि भारत में देखा गया है कि पेट का मोटापा ज़्यादा होता है। तो जो कमर है उसका साइज़ हमें बेस्ट पैरामीटर है नापने के लिए, 94 सेंटीमीटर मेल में और 80 सेंटीमीटर्स फीमेल में। तो ये 2 हमारा हैं इसमें जो क्राइटेरिया है। मेल में 94 सेंटीमीटर
और फीमेल में 80 सेंटीमीटर। ये हमारा क्राइटेरिया है। आपकी अगर कमर का साइज़ 94 सेंटीमीटर से ज़्यादा है मेल में और फीमेल में 80 सेंटीमीटर से ज़्यादा है तो खतरे की घंटी आपकी बज गई है। ये आपने ख्याल रखना है। वैसे इसका आसान फार्मूला जो है चेक करने का, वो अपना BMI आप चेक कर लीजिए और ये 25 होना चाहिए। तो BMI आप कैसे चेक करेंगे? आपका वेट केजीज़ में डिवाइडेड बाई आपकी हाइट मीटर्स में, और इसका स्कोर आपका 25 से अगर कम रहता है तो ठीक है, वरना आपका BMI अगर उससे एक्सीड करता है तो आपको समझ आ जानी चाहिए कि आपका जो बॉडी वेट है वो आपकी हाइट के अकॉर्डिंगली ज़्यादा है। एक रफ फार्मूला में आसान, आप कहेंगे कहाँ BMI में उलझा दिया आपने और रोज़ कमर ही नापते रहें, तो ये थोड़ा सा टेढ़ा काम है। तो बिल्कुल आसान आपको एक रफ फार्मूला दे देता हूँ। अपनी हाइट सेंटीमीटर में नापिए और इसका पहला 1 हटा दीजिए। सपोज़ आप 5 फुट के हैं तो आपकी हाइट हुई 150, तो 150 का 1 हटा दीजिए, 50 आपका आइडियल वेट है। ±5, मेल फीमेल का थोड़ा कम होता है, मेल का ज़्यादा होता है। आपका बॉडी का फ्रेम देख लीजिए कैसा है, इसके अकॉर्डिंगली हम आपकी आइडियल वेट आप अपना नाप सकते हैं। तो खैर इसके पीछे 10 मेजर कारण होते हैं। मोटापा होता क्यों है, पहले मैं ये एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको क्यों होता है। तो इसके 10 कारण हैं मेन। सबसे पहले हेरिडिटी भी एक कारण होता है। हेरिडिटी तो खैर हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हेरिडिटी वालों को सावधानियाँ ज़्यादा बरतनी पड़ती हैं। तो सबसे पहला जो कारण है, समय पर खाना न खाना। ये फोरमोस्ट रीज़न है। आप टाइम से अगर अपना खाना नहीं खाते तो ये मुश्किल आती है। तो कई साथी मेरे जुड़ चुके हैं, मैं जब तक जो मुझे नज़र आ रहे हैं, सुमन्यु जी हैं, नितेश वर्मा जी हैं, विशु कौशल जी हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, सीमा जी हैं। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि कोई ना कोई सवाल आएँ, वरना मैं अपना थोड़ा सा सेशन लेके, कुछ सवाल मेरे पास पहले से आए हुए हैं व्हाट्सएप पे, उनको ले लूँगा मैं। तो पहला कारण मोटापा होने का, समय पर खाना न खाना। जो आपका समय है उस पर अगर आप खाना नहीं खाते तो ये प्रॉब्लम। और दूसरी बात है, खाने के बीच में गैप ज़्यादा होना। ये एक बहुत बड़ा रीज़न है कि 2 मील्स के बीच में आपका अगर गैप बहुत ज़्यादा है तो इवन दैट इज़ अ रीज़न। और तीसरी बात, कई बार हम लोग पूरा दिन सुबह से लेके ऑफिस में इतने बिज़ी होते हैं, लैपटॉप से सिर नहीं उठाते और खाने की बजाय सारा दिन चाय या कॉफ़ी से निकाल देते हैं। तो ऐसी मुश्किलों में भी वज़न डेफिनेटली बढ़ता है। इसके साथ साथ एक और रीज़न है, रात में ज़्यादा देर तक हम लोग जागे रहते हैं अपना काम की डेडलाइन ख़त्म करने के चक्कर में, या नींद नहीं आती कई भाइयों को। लॉकडाउन में कोविड-19 की जिज्ञासा बढ़ी है, डर बहुत है, घबराहट बहुत है। आज मैं वहाँ गया था तो मुझे लगता है कोविड पॉजिटिव से मिल आया हूँ, तो अब क्या होगा मेरा। तो ये डर, घबराहट की वजह से नींद ना आना, या कोई स्ट्रेस, आपका मेंटल स्ट्रेस तो सभी को है, लेकिन बहुत ज़्यादा उसका अगर होना तो वो भी बड़ा परेशान करता है। तो इससे अगला रीज़न है खुली हवा में नहीं रहना। हम सारा दिन AC बंद में बैठे हैं और शाम AC कार में ट्रैवल करते हैं और घर फिर जाके AC में बैठ जाते हैं, ताज़ी हवा का नाम ही नहीं लें, तो वो भी एक रीज़न हमारा बन जाता है। तो छठा जो रीज़न है इसका, 6th रीज़न इज़ लगातार बैठे रहना या लेटे रहना। या तो हम सारा दिन बैठे रहें या लेटे रहें शांति से, तो इवन दैट इज़ अ बिग रीज़न। उससे एक 7th रीज़न है कि सेल्फ सप्लीमेंट्स, हम अपने आप सप्लीमेंट ले लेते हैं। विटामिन D भी ले रहे हैं, E भी ले रहे हैं, C भी ले रहे हैं, खासकर कोरोना काल में तो बहुत कुछ ले रहे हैं। तो हो सकता है उसमें हम कोई ऐसी चीज़ें ले रहे हों जो आपका वेट पुट ऑन आप करी जा रहे हैं और आपको पता भी नहीं लग रहा। इससे अगला रीज़न है कि एनफ फाइबर्स ना होना खाने में। नितिश वर्मा जी ने सवाल भेजा है, रोज़ शाम को सर बहुत पेन होता है, सल्यूशन दें। सल्यूशन बिल्कुल नितिश जी, मैं पहले अपने पॉइंट्स ख़त्म कर लूँ फिर आपके क्वेश्चन पे आता हूँ। सो भूख से ज़्यादा हम खा लेते हैं। एक तो सप्लीमेंट्स अगर आप ज़्यादा लें तो भी परेशानी है। उससे अगला जो 8वां रीज़न है वो है भूख से ज़्यादा खा लेना। आप एक्सेस में खा लेते हैं। एक्सेस में तब खाया जाता है कि सारा दिन आप टीवी के आगे बैठे हैं, लैपटॉप के आगे बैठे हैं, साइड में आप मंचिंग कर रहे हैं। भूख तो लगेगी, खाना आपने खाना नहीं है, लेकिन
आपको ये नहीं पता लगता क्या 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 कुछ मंच कर गया पूरा दिन। और जो लिवर आपकी बॉडी को रिपेयर करने को टाइम चाहिए था वो सारा दिन डाइजेशन में ही लगा है, तो बॉडी की रिपेयर कहाँ जाएगी। इसी तरह 9th रीज़न है कि खाने में फाइबर न शामिल कर पाना। तो फाइबर तभी होगा जब आप सैलड्स खूब सारे लेंगे या कुछ ऐसी रेशेदार चीज़ें लेंगे। अगर आप बैठ के मंचिंग ही कर रहे हैं, स्नैक्स खा रहे हैं, चाय पी रहे हैं, कॉफ़ी पी रहे हैं या फास्ट फूड ऑर्डर कर रहे हैं, पिज़्ज़ा बर्गर, तो फाइबर का कोई स्कोप ही नहीं है। और 10th रीज़न है कम पानी पीना, विच इज़ मोस्ट कॉमन रीज़न। अगर आप पानी कम पिएंगे तो एक तो आपका पानी का, हमारी बॉडी का 72% हिस्सा पानी है, तो एक तो पानी की कमी हो जाएगी। उस पानी की कमी से आपकी डाइजेशन वीक हो जाएगी, डाइजेशन वीक हो जाएगी, आपको कॉन्स्टिपेशन होगी। तो डाइजेशन बिगड़ गई तो फूड की एसिमिलेशन भी गई, एसिमिलेशन गई, लिवर भी मैल फंक्शन हो जाएगा। तो ये सारा एक सिस्टम है। देखिए आयुर्वेद में बताया जाता है, और सदियों से आयुर्वेद, एलोपैथिक तो अब आई है 70-80 सालों से, आयुर्वेद तो सदियों से चल रही है। और आयुर्वेद का मानना है कि पेट, हर बीमारी अगर आपके पेट से जाती है, हर पेट अगर आपका ठीक नहीं है तो आप बीमारियां आनी ही आएंगी, कोई नहीं रोक सकता। तो ये अब मोटापा एक पूरी विश्व में के सामने समस्या बन चुका है, और मोटे लोगों के सेल्स में ACE2 रिसेप्टर्स ज़्यादा देखने को मिलते हैं, जिसके चलते कोरोना का खतरा भी बढ़ जाता है। ये मैं रिपीट कर देता हूँ कि जितने भी मोटे लोग हैं उनके सेल्स में ACE2 रिसेप्टर्स होते हैं काफ़ी, जिसके कारण उनको कोरोना होने का खतरा भी ज़्यादा होता है। और अगर हो जाए तो उनमें कोमॉर्बिडिटीज़ भी ज़्यादा होती हैं। तो कोमॉर्बिडिटीज़ ज़्यादा होने के कारण, कोमॉर्बिडिटी का मतलब है कि साथ में और बीमारियां, जैसे डायबिटीज़ है, हार्ट अटैक है, स्ट्रोक का खतरा है, नी रिप्लेसमेंट। देखिए जितने नी रिप्लेसमेंट के केसेस हैं वो ऑस्टियोआर्थराइटिस भी इसी की देन है। इवन प्रेगनेंसी में अगर आप ओबीज़ हैं और प्रेगनेंसी अगर हो जाती है तो वहाँ भी मुश्किल है, आपका ब्लड प्रेशर हाई रहेगा, आपका बच्चा जो है उसका भी बॉडी वेट ज़्यादा रहेगा। तो ये परेशानी, मोटापे से कोई ऐसी परेशानी नहीं है जिसके बारे में आप सोचें और मोटापे से वो नहीं होती। ये इतना यूनिवर्सल, इतना इसका इश्यूज़ हैं। तो आप देखिए मोटापे की वजह से ब्रिटेन जैसे देश में रात 9 बजे से पहले फैट, नमक और चीनी, इन खाद्य पदार्थों के विज्ञापनों पर रोक है, डिजिटल एज वेल एज सैटेलाइट, दोनों जगह, सैटेलाइट टीवी पे और डिजिटल वर्ल्ड में, गूगल पे। कोई एडवर्टीज़मेंट आप ब्रिटेन पे, सारी एडवर्टीज़मेंट्स बैन हैं जिसमें फैट, वसा, नमक और चीनी, इन खाद्य पदार्थों के विज्ञापनों पर रोक है ब्रिटेन में ऑफिशियली। तो आप समझ सकते हैं कि विश्व भर में हम लोग कहाँ खड़े हैं। और कोरोना काल में कोरोना का मोटापे के साथ बिल्कुल सीधा सीधा कनेक्शन सामने आ रहा है, और ब्रिटिश के वैज्ञानिकों ने ये दावा किया है कि ज़्यादा वजन और मोटे लोग कोरोना वायरस की चपेट पे आने पे उनमें वायरस का जो डिजीज़ है, उसका जो वायरल लोड है वो बहुत ज़्यादा है, गंभीर रूप से बीमार हो सकते हैं और उनके मौत होने की आशंका भी ज़्यादा है। इसी तरह एक और रिसर्च है, उसमें पाया गया है कि BMI 25 से ज़्यादा है जिनका, जैसे मैंने शुरुआत में बताया था कि आप अपना BMI नाप लीजिए, अगर 25 से ज़्यादा है तो आप अपने आप को ओबीज़ में गिनेंगे। तो उनमें ओबीज़ लोगों में BMI 25 से ज़्यादा है जिनका, उनमें कोरोना के संक्रमित होने के चांसेस ज़्यादा हैं। इसी तरह जो जितना ज़्यादा होगा, देखिए ये रिसर्चेस हमारी ये बता रही हैं कि जो जितना मोटा होगा उसमें कोरोना का रिस्क उतना ज़्यादा, रेशियो ऑफ द रिस्क ऑफ गेटिंग कोरोना वायरस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट, बिल्कुल सीधा सीधा संबंध है। आप जितने ज़्यादा मोटे हैं उतना ज़्यादा कोरोना होने का खतरा आपको ज़्यादा है। इसी तरह पहले भी ये हिस्ट्री हमारी बताती है, पहले भी जब इन्फ्लुएंजा का एपिडेमिक आया, स्वाइन फ्लू आया, सार्स, मर्स सब आया, तब भी मोटे लोग हाई रिस्क कैटेगरी में थे। सो जो भी मोटे हैं उन सबको हम हाई रिस्क कैटेगरी में रख लेते हैं। तो मैंने आपको अभी भी बताया था कि जो फैट सेल्स हैं हमारे, फैट्स क्योंकि स्टोर फैट के रूप में होता है, और ये पेट, इंडिया में पेट और बटक्स यहाँ ही ज़्यादा है, ज़्यादा पेट का पाया जाता है, मसल्स में भारत में ओबेसिटी ज़्यादा मिलती है।
तो हमारे जो ACE2 रिसेप्टर्स हैं वो भी यहीं होते हैं। इवन हमारे लंग्स में भी ACE2 रिसेप्टर बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। इन रिसेप्टर्स की वजह से लंग्स में भी वायरस जल्दी चला जाता है, और चला जाता है तो उसका लोड ज़्यादा होता है। सेल्स के अंदर वायरस के लिए ये रिसेप्टर्स ज़रूरी हैं, और ये मोटे लोगों में ज़्यादा पाए जाते हैं। इसलिए अधिक वजन वाले लोगों में अधिक खतरा है, क्योंकि जो पेट फैट के सेल्स हैं उनमें ACE2 जो हमारे रिसेप्टर्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। तो हमने अभी डिस्कस किए कि 10 मेजर कारण मोटापे के क्या थे। इसके साथ साथ कुछ हमारी आदतें हैं जो हमें मोटापे के लिए शिकार बनाती हैं, कि हम सीडेंट्री लाइफ जीते हैं, एक्टिविटी कोई नहीं है। सुबह उठे, तैयार हुए, ऑफिस गए, ऑफिस में मंचिंग की, पिज़्ज़ा बर्गर खाया, चाय कॉफ़ी ली, घर आए, घर आके अब थक गए हैं, टीवी के आगे लेट गए हैं, तो कोई फिज़िकल एक्टिविटी का नामो निशान ही नहीं है। अगर फिज़िकल एक्टिविटी नहीं है और डाइट हमारी आज से 50 साल पहले जितनी रॉबस्ट है, तो क्या कर सकते हैं? फिर तो ऐसा ही रहेगा कुछ ना कुछ, उसमें कोई कुछ नहीं आपका कर सकता। तो हमें ये ख्याल करना पड़ेगा कि अगर एक्टिविटी कम है, हम अगर डेस्क जॉब में हैं, तो वज़न बढ़ेगा ही बढ़ेगा। इसी तरह हमारे बच्चों में भी अगर प्लेग्राउंड में नहीं जाएंगे बच्चे, स्पोर्ट्स की कोई एक्टिविटी नहीं करेंगे, कोई एक्सरसाइज नहीं करेंगे, तो बच्चे भी ओबीज़ होंगे। बच्चे ओबीज़ होंगे तो उनमें भी प्रॉब्लम्स आएंगी, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, उनके भी हार्ट प्रोन होंगे, उनको भी कोरोना का खतरा आएगा। अगर 12 साल से ऊपर के बच्चे हैं और वेट बहुत ज़्यादा है तो उनमें भी प्रॉब्लम आएगी। तो ये सारा हमें एक एक चीज़ पे चेक रखना पड़ेगा, क्योंकि ये जो भी हम, एक बात और है, अगर हम कार्बोनेटेड ड्रिंक्स लेते हैं, शुगर जिनमें, देखिए एक कोक में 8 चम्मच चीनी है। अब आप खुद समझदार हैं कि क्या हमारी उसकी क्वांटिटी है। तो मैं खैर उसी पे आ रहा था कि इवन आर्टिफिशियल स्वीटनर, जो डायबिटिक मेरे बहन भाई आर्टिफिशियल स्वीटनर लेते हैं, उससे भी वज़न बढ़ता है हमारा। उसके बारे में भी हमें ख्याल रखना पड़ेगा। हम जो आटा खाते हैं उसको बारीक छान के उसमें से चोकर सारा निकाल देते हैं, बल्कि चोकर इज़ मस्ट। उसमें व्हीट ब्रैन में सारा B12 होता है, और वही डाइजेशन का हमारा हेल्प करता है। आपको मैं बताऊं, एक एग्जांपल देता हूं छोटी सी आटे की। डाइजेशन टाइम जो है चोकर का है वो 4 घंटे है, और जो डाइजेशन टाइम हमारा आटे का है वो 6 आवर्स है, और जो डाइजेशन टाइम हमारा मैदे का है वो 8 घंटे है। तो आप ये खुद देख लीजिए कि वाइट ब्रेड आपने मैदे से बनी हुई खानी है, ब्राउन ब्रेड आपने आटे से बनी हुई खानी है जो 6 घंटे में हजम होगी, या चोकर की बनी हुई ब्रैन, व्हीट ब्रैन की ब्रेड भी मिलती है जो 4 घंटे में हजम हो जाए। तो ये आपकी चॉइस है कि आपने क्या खाना है। हमारा काम आपको अवेयर कराना है, फॉलो आपने करना है। हम तो रोड दिखा सकते हैं, रोड, बाकी तो चलना तो आप ही ने है। तो मैं एक एक करके अभी एक सवाल शुरुआत करूंगा धीरे धीरे। आपको पहले इसके कारण मैंने बताएं, अब इसमें मैं निवारण पे आऊँगा कि किन किन चीज़ों के इस्तेमाल से वज़न बढ़ता है, वो आपको मैं बता देता हूँ। बेकिंग सोडा, खाने का सोडा और मैदा, ये स्पेसिफिकली वेट बढ़ाते हैं। मैदा कहाँ से आएगा? पिज़्ज़ा, बर्गर, फास्ट फूड, नूडल्स, सारे जितने फास्ट फूड हैं सब में मैदा, सोडा, या बेवरेजेस हैं उनमें सोडा। सो मैदा, चीनी, चावल, जहाँ कार्बोहाइड्रेट है, जहाँ फैट है, वहाँ वेट बढ़ना ही बढ़ना है, उसको कोई रोक नहीं सकता। तो ये आपकी चॉइस है कि आपने क्या खाना है। इसी के साथ साथ सोयाबीन ऑयल, उससे भी मोटापा बढ़ता है। सो जितने भी ऑयल हैं, सिर्फ नेचुरल ऑयल्स को छोड़कर, नेचुरल ऑयल्स कहाँ मिलते हैं? कोकोनट, मस्टर्ड और देसी घी, इन 3 ऑयल्स को छोड़कर बाकी सब ऑयल्स में फ़ैट और आपको अलग अलग तरह के फ़ैट मिलते हैं जो मोटापे का कारण बनते हैं। और ऑयल्स को हम इस्तेमाल करें ड्रॉप्स में, ना कि चम्मचों में। मैं एक आपसे सवाल पूछता हूँ, मेरे साथ हैं कुछ 10-20 लोग जुड़े हुए, तो क्या आपने कभी 1 चम्मच रिफाइंड ऑयल या मस्टर्ड ऑयल या ऑलिव ऑयल कभी पी के देखा है? 1 चम्मच पी सकते हैं? आपका स्वाद कैसा है? कोई कमेंट करना चाहेगा भाई मेरा कि कैसा स्वाद लगता है? 1 चम्मच अगर हम ऑयल पीते हैं तो वो कैसा टेस्ट करता है हमें? तो जी सुमित जी, हाँ, तो 1 चम्मच ऑयल अगर हम पीने की भी कोशिश करें तो शायद पी नहीं पाएंगे, उसमें कोई स्वाद नहीं है। तो
अब मेरा अगला सवाल है कि हम इस ऑयल को फिर इस्तेमाल क्यों करते हैं अगर इसका कोई स्वाद नहीं है तो? अगर हम इसको पी नहीं सकते नीट, तो हम क्यों इसको लेते हैं? अब इसका सवाल देख लेते हैं, इसका जवाब अगर कोई दे दे तो हम इस ऑयल को अपने, अब आप कहेंगे स्वाद के लिए, भाई स्वाद तो इसमें है नहीं, मैंने पहले ही देख लिया कि स्वाद नहीं है, तो ये सवाल, ये जवाब तो गलत है कि स्वाद के लिए। स्वाद तो ऑयल से नहीं आता, तो ऑयल क्यों डालते हैं भाई? स्वाद आता है मसालों से, स्वाद आता है, हमारे रसोई भरी पड़ी है मसालों से, उनसे स्वाद आता है। और या सब्जी का अपना स्वाद है या दालों का अपना स्वाद है। हर दाल की अगर सेम आप ग्रेवी बनाएंगे तो भी स्वाद अलग आएगा, हर सब्जी का अलग अपना टेस्ट है। तो मैं आपको सवाल का जवाब दे देता हूँ कि ऑयल, वो मैं भी इसलिए, यस कमलेश कुमारी जी कह रहे हैं नहीं है जी स्वाद, बिल्कुल सही बात है, कोई स्वाद नहीं है और पी भी नहीं सकते, तो वही नॉट गुड। मनवीत जी कह रहे हैं नहीं अच्छा, जी बिल्कुल। तो मैं आपको सवाल का जवाब दे देता हूँ कि क्यों हम ऑयल इस्तेमाल करते हैं। वो इसलिए कि मेरी माँ यूज़ करती थी, उनकी माँ यूज़ करती थी, उनकी माँ यूज़ करती थी, हम सब, हर फैमिली में ऐसे ही हो रहा है, एक दूसरे को देख रहे हैं और जनरेशन से ऑयल यूज़ हो रहा है और हो रहा है। क्यों हो रहा है किसी को नहीं पता। जैसे माँ ने सिखाया बेटी को, उसने भी वैसे सीख लिया, उसने अपनी बेटी को भी सिखा दिया। दैट इज़ वाई वी आर यूजिंग ऑयल, अदरवाइज आई डोंट सी। ज़ीरो ऑयल कुकिंग कीजिए आप, कोई मुश्किल नहीं है। आप गूगल पे हज़ारों रेसिपीज़ पढ़ी हैं ज़ीरो ऑयल कुकिंग की, वही उसमें स्वाद वही है, टेस्ट वही है, और आपको फैट ज़ीरो मिलेगी। आप बिल्कुल, और अगर फिर भी आपका मन नहीं मानता तो आप नेचुरल ऑयल डाल सकते हैं, वो ड्रॉप्स में। देखिए अगर हम ऑयल का इस्तेमाल नहीं करें तो हमारी राई है, सरसों है, मूंगफली है, ऐसी बादाम है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं हमारे खाद्य में, हमारे मसालों में ऐसी बड़ी चीज़ें हैं जो ऑयल प्रोड्यूस करती हैं। तो हम अगर एक्स्ट्रा ऑयल नहीं डालेंगे तो भी ऑयल आ जाएगा। सो खैर, अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि किस किस चीज़ों के इस्तेमाल से हमारा मोटापा और वज़न बढ़ता है। तो मैंने आपको बताया था बेकिंग सोडा, खाने का सोडा, मैदा, सोयाबीन ऑयल, शक्कर और आर्टिफिशियल स्वीटनर, चिप्स, जंक फूड, सॉफ्ट ड्रिंक और कोल्ड ड्रिंक। सो ये मेजर कारण हैं जिनसे ये फूड प्रोडक्ट्स हैं। सो बेसिकली अगर हम वाइट चीज़ों से दूर हो जाएं, कुदरत, देखिए एक सिंपल सी बात है, जो भी फूड का सोर्स हमारा पेड़ पौधों से है उसमें कोलेस्ट्रॉल नहीं होता, वो हमारे लिए हेल्दी है। जो भी एनिमल सोर्स से आ रहा है, और डेयरी वाले भी सोर्स अच्छे नहीं हैं। इन सब में फैट है, इन सब में कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ये हम ना खाएं। देखिए चावल भी हमें जो कुदरती प्रकृति देती है वो लाल होते हैं, सफ़ेद नहीं होते। सफ़ेद हमने रिफ़ाइन किए, हमने पॉलिश किए। जो भी चीज़ें हमें खाने में, सॉल्ट, चीनी, सब, ये सब, अगर देखिए 1 चम्मच चीनी अगर आप बंद कर दें और 1 साल उसको ना लें, तो 1 साल में सिर्फ उस 1 चम्मच चीनी की वजह से 1 किलो आपका वज़न कम हो जाएगा। तो अगर आप दिन में 10 कप चाय पीते हैं तो 10 चम्मच चीनी हो गई, तो आपका साल में, उस चीनी को अगर आप बंद कर देंगे तो साल में 10 किलो वज़न कम हो जाएगा। इतना आसान फार्मूला है। तो आप चीनी, चावल और वीट के मैं आपको सब्स्टिट्यूट बता देता हूँ। अगर आप इस पे आ जाएंगे तो बल्ले बल्ले, हर महीने 4 kg वज़न आपका कम होगा ही होगा, गारंटीड, बिना किसी लॉट ऑफ एफर्ट्स के। तो मैं आ रहा हूँ उस पर। पहले आपको बता दूँ कि वज़न होने से खतरे क्या क्या हैं, क्या क्या हो सकता है। सबसे पहला डायबिटीज़, टाइप 2 डायबिटीज़ जिनमें भी देखी गई है, उसका मेन कारण मोटापा है। नंबर 2 हाइपरटेंशन, जो ब्लड प्रेशर हाई है। चंडीगढ़ में हर 5 में से 1 आदमी का ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, और उसका कारण है एक्सेस वेट, मोटापा और मेंटल स्ट्रेस। ये 2 मेजर रीज़न हैं बीमारियों के। आज की डेट में लाइफस्टाइल हमारा कल्प्रिट है हर बीमारी का। देखिए टाइफाइड, डायबिटीज, टाइफाइड, ट्यूबरकुलोसिस, डायरिया, कॉलेरा, इन सब चीज़ों पे हमने विजय पाली है, और इन सब से अब मॉर्टेलिटी बहुत कम हो गई है। तो मॉर्टेलिटी का रीज़न क्या है? इंसान जल्दी बूढ़ा क्यों हो रहा है, और जल्दी क्यों जा रहा है, और बीमारी में कष्ट क्यों पा रहा है, रोज़ इतनी इतनी गोलियां क्यों खा रहा है? वो सब लाइफस्टाइल की वजह से, वो सब हम खुद बुला रहे हैं बीमारियों को, अपनी जानकारी के अभाव में, अपनी एजुकेशन के अभाव में, ये मैं समझाऊंगा, या आलस्य की वजह से। तो आलस्य आपने दूर करना है। मेरा काम आपको समझाना है, आपको रास्ता दिखाना है। बिल्कुल रास्ता दिखा रहा हूँ, आप उस पर चलिए, बिल्कुल 100% आपका सल्यूशन मिलेगा। तो मैं आपको बता रहा था कि क्या क्या हो सकता है। डायबिटीज़, हाइपरटेंशन और ब्रेन का स्ट्रोक।
ब्रेन का स्ट्रोक है तो हार्ट अटैक भी है, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ भी इसी से होती है। तो कार्डियोवास्कुलर डिजीज़, गाउट, जॉइंट की समस्या, देखिए जितने नी रिप्लेसमेंट के सर्जरीज़ हैं अदर देन डायरेक्ट इंजरीज़, सब में कारण, क्योंकि नीज़ हमारी वेट बियरिंग जॉइंट्स हैं, तो वेट बियरिंग जॉइंट्स हैं तो डेफिनेटली वेट बढ़ता ही, वेट का जड़ ही यही है कि वेट बियरिंग जॉइंट्स होने की वजह से आपके घुटने जाते हैं और आप सर्जरी के लिए पैसे भी देते हैं और सारी उम्र कंप्रोमाइज़ भी करते हैं। देखिए मैं आपको बता दूं, कई लोग कहते हैं खा के मरेंगे मरेंगे, अरे भाई मरेंगे नहीं, अगर बाईपास हो जाएगा तो उसकी फिर 10 साल लाइफ है, फिर कहाँ जाओगे, अगर फिर भी परहेज नहीं करोगे तो फिर रिस्क में। इसी तरह अगर नी रिप्लेसमेंट होगी तो उसकी भी 10 साल लाइफ है, अगर आप फिर वेट नहीं कम करते तो फिर गए। आप समझें, ये वज़न तो आपको कम करना ही पड़ेगा। कैसे करना है मैं उस पर आऊँगा इससे अगला। जी मुनीश जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। करुण जी शुक्रिया। तो बहुत मेरे को कई लोग ऊपर निकल गए हैं, वेव कर रहे हैं साथ में। जी जी बहुत बहुत शुक्रिया सभी का। मैं अभी एक बार फिर एक सवाल था नितेश जी का, वो ले लूँ, बड़ी देर से किया हुआ इन्होंने। रोज़ शाम को सर बहुत पेन होता है कहते हैं, तो ऐसा है जी, सल्यूशन दे दें नितेश जी। जो मैं आगे अभी सल्यूशन बताने वाला हूँ वही कीजिए। हो सकता है अगर आपको सर दर्द होता है तो ब्लड प्रेशर आपका हाई होता हो, आप अपना एक बीपी हफ्ते में 3 बार चेक करा के मेरे से एक बार बात कर लें तो इसका हम कारण ढूंढ लेंगे। बाकी अभी मैं आपको सारा आपके वज़न कम करने का पूरा शेड्यूल देने लगा हूँ, उस पर हम आ जाएंगे और उसमें आपको बताएंगे। तो अब बता देते हैं आपको डाइट कंट्रोल कैसे करें, वज़न और मोटापा कंट्रोल कैसे करें। तो सबसे पहला है कि भीगे हुए रात को ड्राई फ्रूट्स भिगो लें, एक मुट्ठी भर के आप ड्राई फ्रूट्स खा सकते हैं 24 घंटे में, ये सेफ़ हैं, हेल्दी हैं। तो एक रात को भिगो लीजिए और पूरा दिन आप उसको अलग अलग समय पे आप खा सकते हैं। दिन में खूब सारे फ्रूट्स खा सकते हैं और जिनमें रस पानी ज़्यादा होता है वो वाले फ्रूट्स ज़्यादा खाने हैं, जैसे तरबूज हो गया, खरबूजे हो गए, जामुन हो गए, अमरूद हो गया, अंगूर हो गया। सीजनल, लोकल और फ्रेश, ये फ्रूट्स पे हमारा, और हर रंग का। देखिए 7 रंग का फ्रूट खाएं, 7 रंग की सब्जियां खाएं और 6 के 6 स्वाद वाले फूड खाएं। ये हेल्दी और बैलेंस डाइट का ये हमारा फार्मूला है। इसी तरह फ्रूट्स खूब सारे खाएं, बीच बीच में सर्विंग लें, 2-3 मेजर मील के साथ साथ बीच में जब भी भूख लगती है तो मंचिंग के वक्त नमकीन और बिस्किट्स खाने की बजाय फ्रूट्स और सैलड्स पे जोर दें। ये छोटे छोटे टिप्स मैं आपको बता रहा हूँ जिससे आप बड़ी आसानी से अपने वेट पे कंट्रोल पा सकते हैं। सुबह शाम आप हर्बल टी पिएं नॉर्मल टी की बजाय, तो बड़ा हर्बल टी का काढ़ा अब तो आयुष भी बांट रहा है और कोरोना से भी बचेंगे और आपकी सेहत भी ठीक रहेगी। अपनी भूख को पहचानिए, जब तक भूख ना लगे तब तक ज़्यादा ना खाएं। खाना सिर्फ उतना है कंट्रोल, जितनी भूख हो उससे, आयुर्वेद का सिद्धांत है जितनी भूख है 1/3 पेट को खाली रखना चाहिए ताकि डाइजेशन ईजी हो, एसिमिलेशन ईजी हो जी। और खाने का समय फिक्स रखें। देखिए हमारे पेट में जैसे हमारा खाना अंदर जाता है तो वीक हाइड्रोक्लोरिक एसिड पैदा होता है, वो खाने को हजम करने के लिए अगर समय फिक्स रखेंगे खाने का तो बॉडी में बायोलॉजिकल क्लॉक है जो पहचान लेगी और आपको उसी वक्त उतनी ही, आपको उस लिहाज से सिर्फ जितना आप खाना खाएंगे उसको उसी वक्त वो डाइजेस्ट कर देगी और आपके लिवर को भी आसानी रहेगी, आपके गॉल ब्लैडर को भी आसानी रहेगी, हर तरफ से हमें इसमें आसानी रहेगी। रात का डिनर सोने से 2 घंटे पहले कम से कम ले लें और हल्का खाएं। अभी मैं आपको एक S³ का फार्मूला बताने लगा हूँ। S³ का अगर आप फार्मूला अपना लेंगे, S³ S रेज़ पावर 3, आसान है, बहुत आसान है। सुबह नाश्ता आप शुरू करें तो पहला S। हाँ, नाश्ते से पहले मैं 2 ड्रिंक आपको बता देना चाहता हूँ जो कि बहुत फ़ायदेमंद रहते हैं, एक्सेसिव फैट में आपको फ़ायदा करते हैं। तो 2 तरह के ड्रिंक आप बना सकते हैं। सबसे पहला, सदियों पुराना एक गरम गिलास पानी, उसमें 1 नींबू और 1 चम्मच शहद, अगर डायबिटिक नहीं है तो। अगर डायबिटिक हैं तो सिर्फ नींबू। ये आप सबसे पहला सुबह उठते ही आप ये ड्रिंक 1 गिलास ले सकते हैं। अगर उसके आधे घंटे बाद आप एक और ड्रिंक लेना चाहते हैं तो उस ड्रिंक में आप 1 चम्मच जीरा और 1 चम्मच अजवाइन, इसको उबाल के
छान के उसमें आधा नींबू और हल्का सा शहद डाल के आप उसको छान कर, ये 2 ड्रिंक हैं जो अगर आप सुबह लेते रहें तो ये अमृत का काम करते हैं। बेड टी छोड़कर इन 2 ड्रिंक्स पे आ जाएं, क्योंकि इस वक्त 10 में से 8 लोगों को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है। शहरों में रहने वाले सभी एडल्ट्स की मैं बात कर रहा हूँ। कॉन्स्टिपेशन, कई मरीज़ हमें कहते हैं नहीं जी, मैं पूछता हूँ कब्ज़ है, कहते हैं नहीं है, तो फिर मैं उनको कब्ज़ की डेफिनेशन एक्सप्लेन करता हूँ तो सारे मान जाते हैं हाँ जी ये तो है। तो कब्ज़ का ये मतलब होता है, आप दिन में अगर 2 बार स्टूल जा रहे हैं कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपको स्टूल पास करते वक्त अगर जोर लगाना पड़ता है, प्रेशर देना पड़ता है, तो उसको भी कब्ज़ कहा जाता है। स्टूल का अगर पहला हिस्सा थोड़ा हार्ड है, वहाँ जोर लगता है, तो वो भी कब्ज़ में गिना जाता है। आपको जो स्टूल है, देखिए आयुर्वेद के अकॉर्डिंगली सुबह उठते ही आपको स्टूल आना चाहिए और उसमें एफर्ट नहीं लगना चाहिए। कई मेरे भाई सज्जन आधा घंटा बाथरूम में अखबार लेके बैठे रहते हैं क्योंकि स्टूल आ नहीं रहा, जोर लगा रहे हैं, प्रेशर का वेट कर रहे हैं। तो इन चीज़ों से बचने के लिए आप सुबह उठ के ये 2 ड्रिंक मैंने बताए, साथ में 1-2 गिलास पानी और पी लीजिए। अगर नहीं स्टूल फिर भी आती, फिर 20 मिनट के बाद और पानी पी लीजिए, मतलब ही नहीं आपको कब्ज़ रहे। तो पहला, इसके बाद हम आते हैं ब्रेकफास्ट पे। तो ब्रेकफास्ट की बेस्ट ऑप्शन है स्प्राउट्स। स्प्राउट्स में आपने काले चने लेने हैं और मूंग साबुत और मेथी के सिंपल दाने जो रसोई में हम मसालों में इस्तेमाल करते हैं, इन तीनों को 24 घंटे पानी में भिगो दें, फिर 24 घंटे गीले कपड़े में बांध दें। उस गीले कपड़े को दिन में 2 या 3 बार हल्का पानी डाल के दोबारा गीला कर दें, सूखने मत दें। तो 24 घंटे में रोएं वाला सफ़ेद हिस्सा उनमें से निकल आएगा और आपके स्प्राउट तैयार हैं। स्प्राउट में आप धनिया, प्याज, टमाटर डाल के, नमक सिर्फ जो जिनका ब्लड प्रेशर बिल्कुल ठीक है वो नमक ऐड कर सकते हैं, बाकी ना करें। तो आपने सुबह ये स्प्राउट्स खाने हैं, साथ में आप फ्रेश फ्रूट ले सकते हैं, फ्रेश जूस ले सकते हैं। और जो मैंने हर्ब टी आपको बताई, हर्ब टी में जो आयुष का काढ़ा है उसमें सब कुछ, दालचीनी, लौंग, सौंफ, इलायची, बड़ी इलायची, काली मिर्च, ये सब डाल के आप हर्ब टी अपनी ले सकते हैं। ये बेस्ट आइडियल ब्रेकफास्ट है आपके लिए। इसके साथ आप टेस्ट के लिए 2 चम्मच 3 चम्मच पोहा, सेवियाँ, इडली, ये सारी चीज़ें आप वेरिएशंस में जाएं। ठीक पंजाबी पराठा सिंपली नो है, एक संडे आप फिक्स कर लीजिए। और वो पराठा भी, मुनीश जी मेरे साथ हैं, फूड के मास्टर हैं, शेफ़ चैनल भी अपना चलाते हैं। तो स्टफ्ड रोटी हो, बीच में आप स्टफिंग सबकी करें, हर संडे फिक्स कर लें, मूली, गोभी, गाजर जो मर्जी डालें, खूब बढ़िया आप स्टफ्ड, लेकिन ना अंदर घी ना ऊपर घी, आप स्टफ्ड रोटी, और उसको भी हाफ अगर काट लें तो बहुत बढ़िया है। इसके साथ साथ मैं एक पराठा की रेसिपी आपको बताना चाहता हूँ, मुनीश जी ज़रूर आप ध्यान दीजिएगा। देखिए, आप चुकंदर और पेठा, जो हमारा मीठे वाला काशी फल होता है, इस तरह की कई चीज़ों का पराठा आप बना सकते हैं। उसकी रेसिपी मैं आपको यूट्यूब पे भी मिल जाएगी, फिर भी मैं समझा देता हूँ। जैसे आयरन की, मेरी बहनों बहुत ज़्यादा एनीमिया है भारतवर्ष में, तो उससे बचने के लिए आप चुकंदर की या काशी फल की या घिये की रोटी आप बना सकते हैं। उसमें क्या करना है, आपने जैसे चॉप कर लीजिए, आप चुकंदर को कद्दूकस कर लीजिए। बेसिकली जितना आटा उतनी चुकंदर, कद्दूकस या जो भी आपने डालना है, चुकंदर हो सकती है, काशी फल हो सकता है, घिया हो सकता है, तो आप दोनों को बराबर मात्रा में मिक्स करें और गूंद लें। अगर ज़रूरत हो तो हल्का सा पानी मिला लें, तो आपका आटा तैयार हो गया। और उसी आटे को, जैसे आप आम रोटी बनाते हैं, बिल्कुल वैसे ही बेल के आप रोटी बना लें और वो रोटी खाएं। देखिए, इस रोटी में आपकी 50% सब्जियां जुड़ गई। तो अगर आप 2 रोटियां खाते हैं तो प्रैक्टिकली आटा आपका 1 रोटी का आया। ये ट्रिक है, जो ये बेस्ट पॉसिबल रोटी, मैं इसकी अलग वीडियो बना के आपको डाल दूंगा सभी को। तो ये बेस्ट फार्मूला है। अगर आप पराठा भी खाना चाहते हैं तो इस तरीके का अगर आप बना लें, तो इसमें आटा की जो रेशियो है वो 50% हो जाएगी, विच इज़ गुड फॉर यू। तो आपको मैं ब्रेकफास्ट बता दिया, मैंने आपको खूब सारी वेरिएशंस दे दी। ब्रेकफास्ट के बाद आपको अगर दिन में 10, 11, 12 बजे भूख लगती है तो आप फ्रूट की सर्विंग ले सकते हैं। आपको 1 मुट्ठी ड्राई फ्रूट है वो भी ख़त्म करना है, वो ले सकते हैं।
या फ्रेश सैलड कोई भी आप ले सकते हैं, ये ऑप्शंस हैं आपकी। और अगर फिर भी आपका दिल करे तो हर्ब टी आधा कप फिर से ले सकते हैं। उसके बाद आपका लंच आ गया। तो लंच में देखिए आप 2 प्लेट में लंच खाएंगे। पहला प्लेट जो लंच का होगा उसमें खूब सारा आपका सैलड होगा, जो भी सीजनल ग्रीन रेड ब्लू हर तरह का सैलड आप लीजिए, शलगम, मूली, गाजर, गोभी, ककड़ी सब। तो आप खूब 1 प्लेट भर के आप पहले सैलड खा लीजिए। उसके बाद आप जैसे मैंने ये रोटी बताई उस रोटी को, या फिर अगर आप कोशिश करें आप पहले 6 महीने आटा, चावल और चीनी ये तीनों 100% ज़ीरो कर दीजिए। और आपको आटा मैं सब्स्टिट्यूट दे देता हूँ। गर्मियों में 50% जौ, 25% बाजरा और 25% काला चना, इसका आप आटा पिसवा लीजिए। और पिसा पिसाया मिलता है बड़े स्टोर्स में, आप ले सकते हैं सुपरमार्केट से। मैं रिपीट कर देता हूँ, 50% जौ, 25% बाजरा और 25% काला चना। इस आटे की आप एक रोटी आप साथ में ले लीजिए। सब्जी जितनी मर्जी खाइए। देखिए सब्जी की 4 कटोरियाँ खाइए, रोटी आधी खाइए, ये सिस्टम है आपका। इसी तरह हम आज तक हमने चावल की प्लेट भर के उसके ऊपर दाल डालते हैं, ये अब रिवर्स कर दीजिए इसको। आप दाल की 3 कटोरियाँ ले लीजिए और 3 चम्मच चावल उसमें मिला लीजिए, कोई नुकसान नहीं है। 3 से ज़्यादा नहीं खाने, ये रूल बना लीजिए। 3 चम्मच आपके हो गए चावल के और 3 बाउल भर के दाल के। ये डाइट आपका लंच है। साथ में सैलेड लीजिए, साथ में एक छोटी कटोरी आप दही की ले सकते हैं, और ये आपका लंच हो गया। और इस लंच में वेरिएशन ला सकते हैं, रोज़ जैसी मर्जी सब्जी लें। ऑयल के बारे में मैं पहले बता चुका हूँ, लीस्ट पॉसिबल ड्रॉप्स में अगर ज़ीरो कर दें तो बहुत अच्छा है। अगर ज़ीरो नहीं करना चाहते तो ड्रॉप्स में डालें मस्टर्ड, कोकोनट वर्जिन और देसी घी, इन तीनों में से एक का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, और कोई नहीं करना। इसी तरह शाम को चाय तो हमारा कल्चर है, सभी लोग पीते हैं और पिलाते हैं गेस्ट को। खैर गेस्ट तो अब कोरोना काल में मुश्किल है, तो शाम की चाय फिर से हर्ब टी। और साथ में आपने क्या लेना है, आपने साथ में जो लेना है फिर से वही फ्रूट सैलेड और ड्राई फ्रूट इसी पे रखना है। और इस पे अगर आप रहेंगे तो बल्ले बल्ले है, कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। इसके बाद जो आपका डिनर है, मैंने बार बार आपको समझाया, एक तो हल्का। पहला एस था स्प्राउट्स, दूसरा एस था सैलेड, और अब तीसरा एस जो डिनर का है वो सूप है। जिस चीज़ का आपने सैलेड प्लेट भर के खाया दोपहर को, उन्हीं को कुकर में डालिए, 1 सीटी आ जाए तो उसी स्टीम्ड सब्जी को भी इसको खा लीजिए, हाफ बॉइल्ड होगी वो सब्जी, और उसी का बाउल भर के सूप का 2-3 अगर आप वे सूप पी लेते हैं भर के रात को, तो आपको कब्ज कभी नहीं होगी, पेट आपका साफ रहेगा, आपकी आधी बीमारियां खत्म हो जाएंगी। देखिए जो मैं फार्मूला दे रहा हूँ आपको, ऑलमोस्ट हर बीमारी से बचाने का है। थायराइड वाले, ब्लड प्रेशर वाले, डायबिटीज़ वाले, ओवरवेट वाले, ऑस्टियो प्रोसिस वाले, माइलाइटिस वाले, हर बीमारी, ऑस्टियो आर्थराइटिस वाले, ये हर बीमारी के लिए कारगर है। ये यूनिवर्सल लाइफस्टाइल इंप्रूव करने का फार्मूला है। अगर आप ये करेंगे तो कोई बीमारी नहीं बचेगी। बाकी मेरी फ्री हेल्पलाइन चलती है, मेरा नंबर सभी के पास मेरी आईडी में लिखा हुआ है 9815220735। देखिए सवाल आया है जी शराब। अब देखिए भाई, शराब कहीं किसी लिटरेचर में हमारे यहाँ अलाउ नहीं की जाती। ये मोहित मल्होत्रा जी का सवाल है। मोहित जी, सारेगामापा तो मैंने आपका सुन लिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो जनाब ऐसा है, शराब किसी भी एक पीने वालों को बहाना चाहिए, तो मैं उस बहाने में आपका साथ नहीं दे सकता। 1 बूंद भी शराब का अलाउड नहीं है कहीं भी। फिर भी अगर आप नहीं छोड़ सकते तो जैसे अंग्रेज़ पीते हैं, खाने से पहले आप 15 ml का गिलास ले लीजिए और 5 बजे से लेकर 7 बजे तक उसमें पानी मिला के पीते रहिए। ये सल्यूशन है। और ऐसा भी हफ्ते में 2 बार से ज़्यादा नहीं करना है। ये अलाउ तो खैर नहीं करना चाहिए, लेकिन मोहित जी परम मित्र भी हैं तो क्या कर सकता हूँ मैं। तो मनमोहन सिंह जी हैं, साथ में दीपांकर जी हैं, सभी भाइयों का बहुत बहुत शुक्रिया। लिस्ट बहुत लंबी है, मैं सबके नाम तो नहीं ले पाऊँगा। सवाल सभी के ले लेता हूँ बीच बीच में। विवेक जी हैं, तो एक सवाल आया कि लाइफस्टाइल ये किस किस बीमारी के लिए है। तो ये तो देखिए, ये यूनिवर्सल लाइफस्टाइल मैंने दे दिया।
अगर आपको कोई स्पेसिफिक सवाल है, आपकी कोई स्पेसिफिक बीमारी है, तो वो मैं अलग से आपको बता दूंगा कि उसमें हम क्या कर सकते हैं। तो ये मैंने नटशेल में आपको पूरा फार्मूला दे दिया, सुबह से लेकर रात तक। रात की आपने जो डिनर टाइम है वो आपका सोने का जो वक्त है उससे 2 घंटे पहले आपने रखना है, ये आपका वक्फा आपने डालना है। तो अगर इस लाइफस्टाइल को आप बताएंगे, इसको आप अगर अपना फॉलो करेंगे तो 100% आपको ठीक बिल्कुल रहेगा। तो मैं एक बार समअप कर देता हूँ। समअप में आपको एक ही बात बता देता हूँ कि इस वक्त भारत में 13.5 करोड़ लोग मोटापे से परेशान हैं, और भारत में जो मोटापे की दर जो 2015 में 11.8 से लेकर 31.3% तक थी, वो अब आज की डेट में 16.9 से लेकर 36.3% तक आ गई है। इतनी ज़्यादा, ये स्टडी है, मैं नहीं बता रहा हूँ आपको, ICMR की स्टडी बता रहा हूँ कि एट दी प्रेजेंट 36.3% लोगों में ज़्यादा वजन का खतरा है, और पुरुषों की बजाय महिलाएं ज़्यादा पीड़ित हैं इससे। तो सभी को इसका ख्याल रखना पड़ेगा। और मोटापे के चलते भारत में जो हार्ट रेट है वो बहुत ज़्यादा है, और यंगस्टर्स में हार्ट का रेट बहुत ज़्यादा, हार्ट डिजीज़ का रेट देखने को मिल रहा है। तो समअप करते वक्त आपको नंबर मैंने बता दिया। अपनी कमर का साइज़ का ख्याल रखें। जेंट्स में 94 और फीमेल में 80 सेंटीमीटर, ये आपकी कमर का साइज़ होना चाहिए। BMI आपकी 25 से कम होनी चाहिए। BMI नापने का तरीका आपको मैंने बता दिया, फिर रिपीट कर देता हूँ। आपका वेट किलोग्राम में डिवाइडेड बाय आपकी हाइट मीटर्स में, इसका सम 25 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो आप अपने वेट को कंट्रोल करें। और एक रफ फार्मूला मैंने बड़ा आसान बताया था। अगर आपकी 5 फुट हाइट है, 5 फुट का मतलब 150 है, तो पहला एक हटा दीजिए, 50 + -5, 45 से लेके 55, ये आपका जितना कम रखेंगे उतना आपके लिए फ़ायदेमंद है। ये आपका आइडियल वेट है, तो इस पर कंट्रोल करें। एक मेजर बात, अभी तक मैंने आपको कारण सारे बता दिए थे। हेरिडिटी कॉज हो सकती है, मंचिंग हो सकती है, मैदा हो सकता है, चीनी हो सकती है, चावल हो सकती है। इसके साथ साथ मैंने आपको S³ का फार्मूला दे दिया। सुबह आप स्प्राउट्स खाइए, दोपहर को आप सैलेड खाइए, शाम को आप सूप खाइए, हफ्ते में एक दिन आप जो मर्जी खाइए, लेकिन उसको लिमिट कर दीजिए 3 चम्मच। शादी में जाइए, सब कुछ टेस्ट कीजिए, एक चम्मच, एक चम्मच सब कुछ टेस्ट कर लीजिए, कोई मुश्किल नहीं है। पेट सलाद से भरिए, देखिए पेट भरिए सलाद से, स्प्राउट से और सूप से। स्वाद हर चीज़ का लीजिए, 1 चम्मच, 1.5 चम्मच, 2 चम्मच, 1 चम्मच। एक गुलाब जामुन है, उसको लीजिए, 10 टुकड़ों में काटिए, 1 टुकड़ा मुंह में रख लीजिए, 10 मिनट स्वाद आता रहेगा, एंजॉय कीजिए, कोई मुश्किल नहीं है। आप भी खुश, मैं भी खुश जी। तो एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात अभी तक मैंने टच नहीं की, समअप के साथ जोड़ लेता हूँ। कई लोग कहते हैं जी सिर्फ डाइट आप ठीक कर लीजिए, या एक नई वो आई है स्किप कर दीजिए, 16 घंटे की फास्टिंग कर लीजिए। लेकिन सब कुछ कीजिए जो मैंने आपको फार्मूला दिया, स्किपिंग करने की ज़रूरत नहीं है, इस पे आप आएँ, बिल्कुल ठीक रहेंगे। साथ में एक चीज़ और जोड़नी है भाई, सभी भाइयों से हाथ जोड़ के निवेदन है, एक्सरसाइज। सीडेंट्री लाइफ की मैंने बात की थी, आपको ये बात मैंने किया था कि सारा दिन हम डेस्क पे बैठे रहते हैं, लेकिन एक्सरसाइज तो हमें करनी पड़ेगी। क्या करना है, कितना करना है, सब मैं आपको बता रहा हूँ। ओमेगा 3 का क्या बेनिफिट होता है, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं, वो बहुत बेनिफिशियल हैं। अगर आप हर रंग की सब्जी खाएंगे, मैंने आपको पहले भी बताया, 7 रंग की सब्जियाँ और 6 के 6 तरह के स्वाद अगर आप खाएंगे तो सारे फैटी एसिड्स आपको मिल जाएंगे, ओमेगा 3 भी मिल जाएगा। कोई हमें चिया के सीड्स या कोई फ्लैक्स सीड्स या कोई ऐसी नई चीज़ों में जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको बड़ा आसान तरीका मैंने आपको बता दिया। हर रंग में आप हल्दी और लहसुन को ज़रूर जोड़ लीजिए अपनी डाइट में, रेगुलर में। सारे मसाले, जितने गरम मसाले हैं सब डालिए आप रसोई वाले। सिर्फ घी, मैंने आपको तेल का बोला है, और ऑलिव ऑयल का और रिफाइंड ऑयल का ये मैंने मना किया है। चीनी मैंने आपको मना किया है। नमक को मैंने रिस्ट्रिक्ट किया है 5 ग्राम, और अगर रॉक सॉल्ट यूज़ कर लें तो वो ज़्यादा फ़ायदेमंद है, ये ख्याल रखिएगा। आयोडीन ज़रूर हो उसमें, चेक कर लीजिएगा, तो वो ज़्यादा ज़रूरी है, वो आपको निहायत। तो अब एक्सरसाइज पे मैं आ रहा हूँ, एक आपको फार्मूला बता देता हूँ। 20 मिनट की स्विमिंग, 30 मिनट की साइकिलिंग, 45 मिनट्स की जॉगिंग और 60 मिनट की ब्रिस्क वॉकिंग। ब्रिस्क का मतलब तेज़ चलना, तेज़ चलना मतलब 1 मिनट में 120 कदम,
चंडीगढ़ के एक चौक से दूसरा चौक 8 मिनट में, 1 किलोमीटर 8 मिनट में, या 120 मिनट का स्ट्रॉल मीन टहलना, जो हम खाना खा के मस्ती से टहलते हैं, वो अब मर्जी आपकी है। सबकी कैलोरीज बर्न्ड आर सेम। मैं रिपीट कर देता हूँ, 20 मिनट की स्विमिंग, 30 मिनट की साइकिलिंग, 45 मिनट की जॉगिंग, 60 मिनट की तेज चलना और 120 मिनट का स्ट्रॉल। इनमें से ये है स्वस्थ रहने के लिए। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं मोटापे को रिवर्स करने की, बीमारियों को वापस करने की। तो वापस में इसको 2 बार करना है आपने। एक बार सुबह एक्सरसाइज 1 घंटे की, एक बार शाम को एक्सरसाइज 1 घंटे की। देखिए, बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि समय नहीं है, तो भाई समय हमें अपने लिए ही, हम जो भी आज हम प्रोफेशन में हैं, जो भी कर रहे हैं, अल्टीमेट एम तो हम अपनी साधन अपनी कमाई के लिए कर रहे हैं। तो कमाई किसके लिए कर रहे हैं? अपने लिए। तो अगर हेल्थ ही नहीं होगा तो वेल्थ का क्या करेंगे आप? तो हेल्थ को फोरमोस्ट रखें। कोरोना काल में तो ये हमने दोबारा प्रूव हो गया है कि हेल्थ के लिए हमने सब कुछ छोड़ दिया। लॉकडाउन हो गया, दुनिया भर की नौकरियां चली गई। तो अगर अभी भी हमें हेल्थ की इंपॉर्टेंस नहीं आई तो फिर कब आएगी? तो ये तो हमें करना ही पड़ेगा। सुबह आप उठें, सैर पे जाएं। आप एक बेस्ट एक्सरसाइज का फॉर्म मैं बता देता हूँ। साइकिल का कल्चर हो गया है, शायद आधे चंडीगढ़ ने लॉकडाउन में साइकिलें खरीद ली हैं और चंडीगढ़ में शानदार वर्क, अब सरकार भी प्रमोट कर रही है कि वर्क के लिए हम साइकिल का इस्तेमाल करें। तो यूटी प्रशासन की तरफ से कल फॉर्म आया था, मैंने भी भरा इस फॉर्म को। मैं हैबिचुअल साइकिलर हूँ, सदियों से साइकिल पे ही चलता हूँ मैक्सिमम। जो बहुत ज़्यादा अधिक गर्मी ना हो और बहुत दूर ना जाना हो तो मैं साइकिल से कम्यूट करता हूँ। जो करता हूँ वही आपको बता रहा हूँ। तो अगर आप करेंगे तो स्वस्थता कोई मुश्किल नहीं है। मेरी 53 इयर्स एज हो गई है। ईश्वर, आप भाइयों की कृपा से, सभी की कृपा से, बिना किसी दवाई के आपकी कृपा से स्वस्थ हैं। तो इसके फ़ायदे आपको मैं दे रहा हूँ। बहुत सारे सवाल हो गए हैं तो मैं एक बार सारे सवाल ले लेता हूँ। जी, क्या बेनिफिट है ओमेगा 3 का? आपका सवाल ले लिया। यस सर, इज़ दिस बहुत ज़्यादा वेट लॉस होता है क्या? मैंने ये कमलेश कुमारी जी का सवाल है। इससे बहुत ज़्यादा वेट लॉस होता है, मेरा हुआ है, मैंने ऐसा ही किया था। बहुत अच्छी बात है, अगर आप ऐसा करके बहुत वेट लॉस हुआ है तो बहुत अच्छी बात है। मोहित जी की शराब का जवाब तो दे चुका हूँ। मोहित जी, माफ़ी है, लेकिन बिल्कुल इसकी आदत तो हमें ख़त्म करनी पड़ेगी, तभी बात बनेगी। तो अभी जी, तो आपके लिए बेस्ट फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज मैं ये बता देता हूँ। आप एक साइकिल ले लीजिए, तो हो सकता है घर से 2, 4, 5 किलोमीटर वाला कोई गार्डन चुन लीजिए। अगर आप लेक के पास रहते हैं तो लेक पे जा सकते हैं। वीकेंड्स पे लेक बंद है, उसका ख्याल रखिएगा। तो आप साइकिल पे एक्सरसाइज करें, गार्डन तक जाएं और फिर वहाँ खूब सारा पैदल चलें और फिर उस साइकिल को वापस चला के अपने घर आ जाएं। ये बेस्ट फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज है। अगर आप सुबह शाम दोनों इसको रिपीट कर लेते हैं और जो मैंने डाइट बताई है वो कर लेंगे, तो गारंटीड 4 से 5 किलो हर महीने आपका जो एक्स्ट्रा वजन है वो कम हो जाएगा। और एक बात और इंटरेस्टिंग, एक अभी सवाल था मुझे दिखा कि वेट अप्रोप्रिएट। यस, अगर आप अंडर वेट हैं, अगर आपका वेट कम है, तो इस फार्मूले से आपका बेसिक मेटाबॉलिज्म रेट ठीक होने वाला है, आपका लिवर की फंक्शनिंग बेटर होने वाली है, आपकी डाइजेशन इंप्रूव होने वाली है, आपकी एसिमिलेशन इंप्रूव होने वाली है, आपका न्यूट्रिएंट की एब्जॉर्प्शन इंप्रूव होने वाली है, आपका आयरन बढ़ेगा, आपका विटामिन बढ़ेगा। और आप अगर 1 घंटा एक्सरसाइज करते हैं तो आपका विटामिन डी भी पूरा हो जाएगा बाहर धूप में। तो हर चीज़ बिना सप्लीमेंट के इस फार्मूला, और अगर आप स्प्राउट्स ले रहे हैं तो खूब सारे मिनरल भी मिल गए। तो जो ये मैंने होलिस्टिक हेल्थ का आपको फार्मूला दिया है, अगर आप इस फार्मूले पे आ जाते हैं तो आप बिना सप्लीमेंट्स के आप बिल्कुल स्वस्थ रह सकते हैं। इसके साथ साथ जब आप सैर करके आ जाएं तो आप योग, प्राणायाम, अनुलोम विलोम, बेसिक एक्सरसाइज कर लीजिए, सूर्य नमस्कार, 3 चीज़ें कर लीजिए। दिस आर मोर देन अनफ। 20 मिनट 25 मिनट अगर आप योग प्राणायाम को लगा दें, 20-25 मिनट की आप कम से कम मेडिटेशन अगर आप कर लेते हैं तो आप मेंटल स्ट्रेस से भी बच जाएंगे। तो आपका फिजिकल, मेंटल स्ट्रेस, शरीर, ये पूरी हॉलिस्टिक कैप्सूल मैंने आपको दे दिया। अगर आप इसका इस्तेमाल अगर आप कर लें, जो जो आपको बताया गया है रिलीजियसली अगर आप फॉलो कर लेते हैं,
तो ये मेरा आपसे वायदा है कि 101% आप अगले 6 से 8 महीने के बीच में आपका वेट जितना आइडियल चाहिए, अगर 40 किलो ज़्यादा है तो वो भी कम हो जाएगा और आप बिल्कुल नॉर्मल वेट पे आ जाएंगे। उसके बाद जैसे मैंने फार्मूला बताया कि स्वाद ज़रूर लीजिए, एक तो संडे फिक्स कर लें और एक 3 चम्मच वाला फार्मूला याद रखें। कोई जो चीज़ आपको बहुत स्वाद लगती है वो 3 चम्मच से ज़्यादा नहीं खानी। इस प्रॉमिस के साथ ये सवालों की झड़ी तो खैर नहीं ख़त्म होगी, तो मैं आपके सवाल इंडिविजुअल कमेंट के आंसर कर दूंगा। तो अगर आपकी इजाज़त हो तो मैंने समअप भी आपको कर दिया है। एक बार फिर से बताना चाहूँगा कि ब्रिटिश सरकार ने जंक फूड के विज्ञापन, शुगर के जिन भी फूड प्रोडक्ट्स में चीनी है, सॉल्ट है और फैट है, उन सबको रात के 9 बजे तक टीवी और ऑनलाइन दोनों माध्यमों से बैन लगाया हुआ है कि 9 बजे से पहले ये विज्ञापन नहीं दिखाए जा पाएंगे। इसी तरह मेरी अपील है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से और भारत के स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन जी से कि भाई ऐसा कोई फार्मूला यहाँ भारत में भी लगा दिया जाए, सारी एडवर्टीजमेंट्स बैन हो जाएं 9 बजे से पहले, ऑनलाइन एज वेल एज सैटेलाइट टीवी पे। उसके बाद आप अलाउ कर सकते हैं 9 बजे के बाद रात को। बात तो अल्कोहल, अभी मेरे से मोहित जी ने पूछा था, तो अल्कोहल और स्मोकिंग ये दोनों तो भाई बैन होने ही चाहिए, हर हालत में बैन होने चाहिए। और मैं आपको एक बात और बता दूं, अल्कोहल और स्मोकिंग ये दोनों जो मेल के कैंसर्स हैं, ये उनके फोरमोस्ट कारण हैं। अगर आप इन दोनों पे रहते हैं, और अब बात छिड़ी है मोटापे के साथ फैटी लिवर भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है। अभी मैंने कल एक वीडियो अपने YouTube चैनल पे डाली थी। मेरा YouTube पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, डॉक्टर HK खरबंदा के नाम से पेज है, छोटी छोटी। मेरे इंस्टा पे आप फॉलो कर सकते हैं HK खरबंदा के नाम से। आपको छोटी छोटी हेल्थ, देखिए डॉक्टर का पहला काम है हेल्थ की एजुकेशन देना। बीमारी तो जब आएगी, हमारी कोशिश है कि आपको बीमारी आए ना, हमारी ज़रूरत ही ना पड़े, सिर्फ हमारी एजुकेशन से आपका काम चला जाए। और इसीलिए मैंने हेल्पलाइन अपनी चलाई हुई है। आप किसी को भी मेरा नंबर फॉरवर्ड कर सकते हैं व्हाट्सएप पे 9815220735। कोई भी मुझसे किसी भी तरह का कोई सवाल कर सकता है, बिल्कुल निःशुल्क उसकी सेवा की जाती है। व्हाट्सएप के मैसेंजर पे आप मेरे से सवाल कर सकते हैं, जवाब मिल जाएगा। व्हाट्सएप पे, जीमेल पे, यूट्यूब पे, इंस्टा पे, कहीं भी किसी भी तरह पे आप जुड़ के सवाल पूछ सकते हैं। आपके सवालों का जवाब, आपकी समस्याओं का निवारण, कोविड-19 से रिलेटेड कोई भी सवाल हो, कितने दिन कौन सा टेस्ट कहाँ जाके कहाँ कैसे कराना है, हर सवाल का जवाब आपको, हेल्थ से रिलेटेड हर सवाल आपके लिए आपका दास खड़ा है हर वक्त। तो इसी के साथ आप सबसे इजाज़त लेता हूँ। नमस्कार। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब भाइयों को जुड़ने का, बहुत 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 शुक्रिया, बहुत धन्यवाद।